Now let's begin our second video in which we study next points, that is receptors, chemical messengers, agonist, antagonist. क्लियर? एंटागोनिस्ट को आप इन्वर्स एगोनिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे, सब शॉर्ट नोट्स में इम्पॉर्टेंट। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसका पेज नंबर 442, उस पर ये बहुत क्लियरली डायग्राम से अपन बता सकते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले देखेंगे हम रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखो ये है हमारी बच्चों एनिमल सेल, प्लांट सेल बोल लो या एनिमल सेल बोल लो। ये जो आउटर एरिया है इसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीज़ें अंदर है। और आपको मालूम है कि सेल जो होता है वो सबसे सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग बॉडी के लिए। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे पढ़ने वाली बात है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर वॉल है, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से कुछ, इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, जो प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। ठीक है, पूरे सब जगह। और यूनिट जो सेल है, सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट वो सेल है। और सेल की आउटर एरिया में बहुत सारे हर तरफ क्या लगे हुए, रिसेप्टर्स लगे हुए। ठीक है, अच्छा ये किसके बने हुए रहते हैं, प्रोटीन को। अब यहाँ पर हम एक रिसेप्टर को फोकस कर रहे हैं। आप इस डायग्राम में देखो, सपोज ये आउटर एरिया था हमारा, आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो आप देख रहे हो ब्लूइश, ये है रिसेप्टर जो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, हम एक रिसेप्टर को फोकस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम पढ़ना ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ब्रेन में। ठीक है, इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू। क्लियर? ओके, तो देखो ये रिसेप्टर है जो प्रोटीन का बना हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छा यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस तरह से कर्व्ड एरिया, इसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। बाइंडिंग साइट मीन्स वो लोकेशन जहाँ से मैसेजेस को आप लोगे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर एक टर्म है केमिकल मैसेंजर्स। ये शॉर्ट नोट यदि आता है तो आप समझो पहले क्या लिखोगे कि ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये क्या करते हैं, मैसेजेस लाते हैं, है ना। अब जैसे आपका ध्यान नहीं है और आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग गया या आग में लग गया, है ना, तो आप क्या करोगे, हाथ एकदम से हटा लेते होगे नहीं, जब बिना देखे भी। तो ये काम किसने बताया, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेजेस लाते हैं और बताते हैं ब्रेन को कि भाई यहाँ पर नुकसान है, तो आप आपकी बॉडी को हटा सकते हो, हटा लो। ठीक है, तो ये केमिकल मैसेजेस को लाएंगे। ठीक है, इसको हम ये मैजेंटा कलर के इस पॉइंट से दिखा रहे हैं। तो ये फिर वही बता रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये रिसेप्टर हो गया एक। ठीक, केमिकल मैसेंजर्स आए, और ये जो आप कर्व्ड एरिया दिख रहे हो ये बाइंडिंग साइट है, ये लोकेशन है जहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स आएंगे। ठीक है, तो इसका शेप और इसका शेप सेम होता है। तो ये केमिकल मैसेंजर्स आकर के इधर पे फिट हो जाएंगे। ठीक है, और अपना मैसेजेस किसको ट्रांसफ़र करेंगे, इस रिसेप्टर्स को, और रिसेप्टर्स बाद में पूरी बॉडी में उस मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाद में बॉडी जो है वो वैसा रिएक्शन देगी। क्लियर? अच्छा, जैसे ये केमिकल मैसेंजर्स इधर आता है बाइंडिंग साइट में, तो बाइंडिंग साइट का जो शेप है वो थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है जब वो मैसेज को लेता है। ठीक है, और जब मैसेज का काम हो गया और बाद में क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स चला गया और ये जो बाइंडिंग साइट का जो शेप था वो पहले जैसा हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे ड्यू टू केमिकल मैसेंजर्स। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है इसमें दो टर्म्स आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, पहले इसको देखो, एगोनिस्ट, और दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे क्या होता है। देखो एगोनिस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कईयों को आपने देखा होगा पार्किंसन डिजीज़ होती है। पार्किंसन मालूम है आप लोगों को बच्चों? ये देखो, ये दो टर्म्स पे ध्यान दो। ये जो बीमारियां होती हैं, अपना पार्किंसन हो गई या
शरीर जो है वो बहुत निढाल सा हो जाता है, कईयों में लोग भूल जाते हैं, है ना, आधे पागल से, मतलब डल टाइप के, डल हो जाते हैं थोड़े, तो उनकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों को एगोनिस्ट दिए जाते हैं। तो एगोनिस्ट क्या करता है, इसी बाइंडिंग साइट पर, कौन सी, यहाँ पर, इन्हीं बाइंडिंग साइट्स पर एगोनिस्ट जो होते हैं वो पहले आ जाएंगे, ठीक है, और मैसेजेस का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो एगोनिस्ट वो मटेरियल्स हुए या वो ड्रग्स हुए जो मैसेजेस का जो काम है, रिसेप्टर्स की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। हाँ, मैसेजेस को ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो होगा वो थोड़ा आसान कर देते हैं, उनको एगोनिस्ट बोलेंगे। ये उनके लिए होगा जो लोग डल होंगे, डल अपीयरेंस बताएंगे, जिनकी ब्रेन एक्टिविटी कम होगी। तो ये क्या करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, और एंट एगोनिस्ट जो होंगे वो इसका उल्टा होगा, इसको आप इन्वर्स एगोनिस्ट भी बोल सकते हो। अब ऐसे डिजीजेस में क्या होता है, ये कब काम आएंगे, ये उन लोगों के काम आएंगे जो पागल होते हैं, जो हाइपर नहीं होते हैं। उन पागलों को कंट्रोल करने के लिए हम एंटेगोनिस्ट उनको देते हैं। अब पागलों की हरकतें तुमको पता है कि कैसे होते हैं, कि जरा सा यदि उनका आप नुकसान करोगे तो वो आपको कहो मार भी दें, मार ही डालें। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी मेंटल एबिलिटी को नेचुरल करने के लिए एंटेगोनिस्ट देंगे। एंटेगोनिस्ट भी सेम इन्हीं बाइंडिंग साइट्स पर आएंगे, इन्हीं बाइंडिंग साइट्स पर आते हैं और ये जो मैसेजेस जो आ रहे थे उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे थे हाइपर वे में वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो एंट एगोनिस्ट कंट्रोल करते हैं और एगोनिस्ट जो रहते हैं, जो बॉडी नहीं कर रही है रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स करने में ये हेल्प करते हैं, बल्कि ये एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, उसके अपीयरेंस को डल कर देते हैं। ये दो बातें है ना, इसको अपन एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो, एगोनिस्ट कब काम आ रहा है, जब डल अपीयरेंस है, हाँ, डल उसका शो ऑफ हो रहा है, किसका, ह्यूमन बीइंग का। तो इसको अपन ऐसे समझें कि जैसे सपोज अपना केमिस्ट्री क्लास आपकी नहीं लग रही है ना, नहीं लग रही है, तो क्या होगा कि आपका नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत काफ़ी गैप हो गया, तो आपको केमिस्ट्री अब पढ़ना है। तो अब मैं क्या करूं, जैसे मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मैं क्या करूं, अपने ही जैसी एज इट इज़ किसी दूसरे लेक्चरर को क्या कर दूं, अपॉइंट कर दूं और आपकी क्लास में भेज दूं। तो आपका काम रुका क्या, नहीं। तो आपका जैसे मेरा काम उसके थ्रू हुआ, लेकिन हुआ तो आपका काम हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से एगोनिस्ट जो रहते हैं, जो काम नहीं हो रहा है, जो मैसेजेस नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और एंटेगोनिस्ट क्या होगा, अब जैसे इसको ऐसे समझो कि जैसे केमिस्ट्री क्लास आपकी लग रही है, पहला पीरियड लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा, आपके 6 पीरियड तक कंटिन्यू केमिस्ट्री आपने पढ़ा। तो क्या आप 7वां पीरियड भी पढ़ना चाहोगे क्या, पर कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया है ना सिचुएशन, तो क्या आप 7th पीरियड भी फिर से केमिस्ट्री पढ़ना चाहोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो अब आपको क्या चाहिए, उन जो भी वो हैं पॉइंट्स, उसको आपको लेस करना है ना। तो आप क्या करो, अब जैसे 6 पीरियड मैंने पढ़ा लिया आपको, तो अब आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ने का मन करेगा। तो अब मैं क्या करूँ, 7th पीरियड में किसी ऐसे टीचर को या ऐसे लेक्चरर को भेज दूँ जो आपको लाइब्रेरी ले जाए, या आपको गेम ले जाए, या आपको जोक सुनाए, आपको एंटरटेन करे। तो क्या करेगा कि वो जो हाइपरनेस थी केमिस्ट्री की, वो कैसी हो गई, कम हो गई। उसका इफेक्ट जो है वो कैसा हो गया, कम हो गया। नर्व इम्पल्स जो होंगे वो कम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ज़्यादा कर रहे थे तो अब कम कराने, और इसमें क्या होते हैं, कम करते हैं तो उनको हाइपर करवाया जाता है, किसकी हेल्प से, एगोनिस्ट की हेल्प से। तो ये दोनों डिफरेंसेस आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। क्लियर, तो ये हमारा पॉइंट फिनिश हुआ।